तो बच्चों, आज आपका ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग सौरमंडल के बारे में जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा चाणक्य कंपटीशन क्लासेस का जो ये चैनल है, इसमें आपको यूपीपी, जीडी और अदरवाइज जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है। आपको हर क्लास टॉपिक वाइज और बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आपके जो फ्रेंड्स तैयारी करने वाले हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके। मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊँगा, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊँगा। एक भी इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक्स करें, यही आशा करता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। बाकी मैंने कमिटमेंट की है, तो आपको इस पे सारी चीज़ें निःशुल्क पढ़ाई जाएंगी। मैथ भी पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पे, रीजनिंग भी, जीएस भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी चलेगी इसी पर, ठीक है। जो बच्चे बैंकिंग वाले हैं या सीजीएल वाले हैं, उनके लिए इंग्लिश की क्लास भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी इसी पर, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाए रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक अपना, सौरमंडल, ठीक है। तो सौरमंडल में क्या है? सौरमंडल में हमारा सूर्य आ जाता है। सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। सूर्य से क्या हमें मिलता है? सूर्य से एनर्जी मिलती है, प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा सूर्य के बारे में लिख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लिख लीजिए, साथ साथ में नोट करते हुए चलेंगे सभी लोग। देखो भैया, सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। अब तारे, सूर्य तारा है, तारे के क्या होते हैं अपने, जो उसे तारा कहा जाता है। तो सूर्य का जिसका अपना स्वयं का प्रकाश हो, उसको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य है, सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में चर्चा की है कि सूर्य में जो है प्रकाश और एनर्जी कहाँ से आती है? उसके अंदर की जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है और उसी से लाइट और एनर्जी प्राप्त होती रहती है। तो इसीलिए जो है सूर्य क्या है? एक तारा है। अब बात ये आती है, सूर्य कहाँ? सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। हमारी आकाशगंगा, मैंने बताया इससे पहले वाली क्लास में आपको, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। तो सूर्य जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक भैया। तो आप लिख सकते हैं मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब सूर्य करता क्या है? सूर्य पहली बात तो हमारी आकाशगंगा का भी चक्कर लगाता है और उसके साथ में ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। तो आकाशगंगा का चक्कर लगाने की उसकी गति लिख लीजिएगा आप। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, की गति से आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, ठीक भैया, चक्कर लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, ठीक भैया। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अगला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट नोट करिए।
सूर्य में एनर्जी तो मैंने आपको बता ही दी है कहाँ से मिलती है। सूर्य में एनर्जी वो तो मैंने अगली वाली क्लास में बता दिया है, उसको यहाँ पर नहीं लिखना है, बार बार एक चीज़ नहीं लिखनी है, टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए। दूसरा, आप देखिए सूर्य में 3 मंडल होते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। सूर्य में 3 मंडल होते हैं, 3 मंडल होते हैं। और वो 3 मंडल कौन कौन से हैं तो हम लोग एक एक करके लिख लेंगे। पहला होता है भैया आपका प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। दूसरा आपका हो गया वर्णमंडल, वर्णमंडल। और तीसरा आपका हो गया भैया कोरोना, कौन सा, कोरोना, ठीक है। सूर्य में ये 3 मंडल होते हैं। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल हमें देखो जब हम सामान्य सूर्य को देखते हैं, जैसे सुबह सूर्य उदय हुआ, हमने सूर्य को देखा, तो सामान्य सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रकाश मंडल, ठीक है। और सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्या, हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है। जब हम सामान्य सूर्य को देखते हैं तो उसको तो हमें कौन सा मंडल दिखाई देता है, प्रकाश मंडल। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय आपको जो भाग सूर्य का दिखाई देता है वो होता है कोरोना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोरोना। अब आगे देखिए अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, 2 बातें और हैं इसमें, सौर्य कलंक और सौर्य ज्वाला। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सौर्य कलंक क्या होते हैं और सौर्य ज्वाला क्या होती है, ठीक भैया। तो हम लोग सौर्य कलंक और सौर्य ज्वाला के बारे में देख लेते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, नहीं नोट किया हो तो नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट देता हूँ नोट करने के लिए, ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, नोट कर लीजिए तब तक। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो मैं समझाता हूँ सौर्य कलंक और सौर्य ज्वाला क्या होती है, ठीक है। सौर्य ज्वाला, ठीक है, सौर्य ज्वाला क्या होती है। तो इसमें मैं केवल कॉमन समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए, लिखवाने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रकाश मंडल से जो हमारा सूर्य का भाग है, प्रकाश मंडल मैंने भी आपको बताया, जब हम सामान्य सूर्य को देखते हैं तो हमें प्रकाश मंडल दिखाई देता है। जब प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान निकलता है, प्रकाश मंडल से परमाणुओं का जब तूफान निकलता है तो वो सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सौर्य ज्वाला कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सौर्य ज्वाला। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, लिख लीजिए। खैर देखिए प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान, परमाणुओं का तूफान अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में चला जाता है, चला जाता है, उसे सौर्य ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर्य ज्वाला कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं भैया, सौर्य ज्वाला बोलते हैं। आगे देखिए सौर्य कलंक क्या होता है, सौर्य कलंक, सौर्य कलंक क्या होता है। अब जिस स्थान से परमाणुओं का जो है ज्वाला निकलती है, जिस सूर्य के जिस स्थान से परमाणुओं की ज्वाला निकलती है वहां पर काले स्पॉट पड़ जाते हैं, यानी कि काले धब्बे पड़ जाते हैं। जहां से परमाणुओं का तूफान सूर्य से निकलता है वहां पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर्य कलंक कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य के सबसे ठंडे स्थान होते हैं, सूर्य के सबसे ठंडे स्थान होते हैं। यहाँ पर सूर्य का सबसे कम तापमान होता है 15,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15,000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है, ठीक। ये सूर्य के सबसे ठंडे स्थान होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जहाँ से
सौर ज्वाला निकलती है वहां पर काले धब्बे पड़ जाते हैं इन्हें सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी। सौर ज्वाला और सौर कलंक हम लोग समझ चुके हैं। प्रकाश मंडल से परमाणुओं का वेग तीव्र गति से निकलता है और कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला बोलते हैं। ठीक है, और जहां से ये सौर ज्वाला निकलती है वहां पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। ये सूर्य के सबसे ठंडे स्थान होते हैं। यहाँ का तापमान कितना होता है, 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो थोड़ी बातें थी, हमने सूर्य के बारे में समझ ली। ठीक भैया, ये थोड़ी बातें हमने सूर्य के बारे में समझ ली, मैंने आपको सूर्य के बारे में बता दिया। एक चीज और नोट में नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, सूर्य क्या है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो सौरमंडल में हमने सबसे पहले सूर्य के बारे में समझ लिया। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, हमने सूर्य के बारे में समझ लिया, अब सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं। पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं, तो सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं, सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले बड़े बड़े आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक भैया, अब ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है भैया, एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते रहते हैं। ठीक भैया, तो हम लोग अब हेडिंग डाल लेते हैं ग्रह। ठीक है, ग्रह, तो हम लोग पहले इसको एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, चित्र के द्वारा समझ लेते हैं इसको। ये भैया आपका हो गया सूर्य, क्या हो गया, सूर्य। ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया, और ये इसके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह हो गए, ये आपका बुध हो गया। ठीक, ये शुक्र है, ये पृथ्वी, मंगल, और ये बीच में एस्ट्रोनॉइड क्षुद्र ग्रह की पट्टी हो गई आपकी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, साथ साथ में नाम लिख लेते हैं हम लोग। बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये आपके हो गए क्षुद्र ग्रह। क्या हो गए, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, उसके आगे ये आपका हो गया बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, ये है बृहस्पति, ये आपका हो गया शनि, इसमें हम छल्ले बना लेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
ठीक भैया, ये आपके हो गए, इनको आप बना लीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें और एक चीज, ये जो हैं ये क्या हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह। और ये क्या हैं, ये हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, या इनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, या गैसीय ग्रह भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बना लीजिए इसको साथ साथ में। ठीक है, बना लिया होगा आप लोगों ने, समझ लेते हैं हम लोग। देखो ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले ये आपके 8 ग्रह हैं। सबसे पहला ग्रह सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध। उसके बाद सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह शुक्र है। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह पृथ्वी है, जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ पर जीवन संभव है। फिर उसके बाद चौथा कौन सा ग्रह है, मंगल। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में क्षुद्र ग्रह की एस्ट्रोनॉइड की पट्टी है, जिनकी संख्या तकरीबन 40,000 बताई जा रही है, तो बीच में एस्ट्रोनॉइड की पट्टी है। उसके बाद बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो हम लोग 1 बाई 1 करके एक एक ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, और एक एक ग्रह के बारे में आराम से नोट डाउन करते हुए चलते हैं। ठीक भैया, तो इरेज कर देते हैं, आशा करते हैं बना लिया होगा आप लोगों ने। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं बनाया वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, बाकी हम इरेज किए दे रहे हैं। ग्रह, ग्रह में मैंने भैया आपको सबसे पहला ग्रह कौन सा लिखवाया, ग्रह। ग्रहों में आप हेडिंग ले लीजिए, पहला ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है, बुध। तो बुध में हम लोग लिखेंगे बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, नजदीक है, पास है, या सबसे ज्यादा नजदीक यही है, नजदीक है। दूसरा, बुध पर वायुमंडल का अभाव है। बुध पर क्या है, वायुमंडल का अभाव है। दूसरा, यहाँ का तापांतर सबसे अधिक है, यहाँ का तापांतर सबसे अधिक है, यहाँ का तापांतर सबसे अधिक है। आगे लिख लेना, ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, पूरी कर लेता है। ठीक है, तो भैया क्या है, देखो बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध क्या है, मैंने अभी डायग्राम आप लोग साथ में देखते जाइएगा। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे पास है। ठीक है, बुध पर वायुमंडल का अभाव है। अब देखो मैंने बता दिया यहाँ का तापांतर सबसे अधिक है, ना कि ये सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ये सबसे अधिक गर्म ग्रह नहीं है, यहाँ का क्या है, तापांतर बहुत अधिक है। तापांतर वो भैया होता है दिन और रात के ताप का जो अंतर होता है, उसको हम लोग तापांतर कहते हैं। ठीक, अब देखो तो मैंने क्या लिखा है आपको, बुध पर वायुमंडल का अभाव है। अब आपको पता है हमारे वहां पृथ्वी पर क्या होता है, आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कैसे, जब सूर्य का प्रकाश आता है
उसके बाद जब वापस जाता है, सूर्य का प्रकाश जब आता है और वापस जाता है, तो फिर ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की परत होती है, वो क्या करती है, प्रकाश को आने तो देती है बट जाने नहीं देती है, जिससे क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है और हमें गर्मी का अनुभव होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया कि यहाँ पर तो वायुमंडल है ही नहीं, तो दिन में सूर्य का प्रकाश जितना आएगा और सूरज ढलने के बाद सारा प्रकाश तुरंत वापस चला जाएगा अंतरिक्ष में। ठीक है, तो वायुमंडल जब है ही नहीं तो गर्मी कैसे महसूस होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल का अभाव है, इसलिए यहाँ दिन बहुत अधिक गर्म होते हैं और रातें क्या होती हैं, रातें बर्फीली होती हैं। रात में यहाँ बर्फ गिरती है और दिन बहुत ही अधिक गर्म होते हैं। ये ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, लेकिन बुध का तापांतर क्या है, सबसे अधिक है। दिन और रात के ताप का जो अंतर है वो सबसे अधिक है। आगे मैंने आपको लिखा बुध, बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे पास का ग्रह है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको लिखवाया, ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस ग्रह के परिक्रमण काल की अवधि सबसे कम होती है, ठीक है, तो आपको बताना होता है। ठीक है, तो आपको ये देखो, अगर आपसे पूछे कि सबसे जल्दी कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, तो कौन सा कर लेता है, बुध कर लेता है। ठीक भैया, या पूछे किस ग्रह की परिक्रमण काल की अवधि सबसे कम होती है, तो बुध की होती है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है या नजदीकी ग्रह है, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो और बुध पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ का तापांतर सबसे अधिक है और ये मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा क्या करता है, पूरी कर लेता है। ठीक, आगे हम लोग अगला ग्रह पढ़ते हैं। अगला ग्रह कौन सा आपका भैया, शुक्र। ठीक है, कौन सा ग्रह है, शुक्र। हम लोग शुक्र पे डिबेट कर लेते हैं। ठीक है, शुक्र। अब देखो ये ग्रह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लेना, ये सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। क्या है, दूसरा ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह, यानी दूरी से क्रम में किस नंबर का है, दूसरे नंबर का ग्रह है। अगला भी आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा भैया, ये इसे मतलब इस लिख लीजिएगा, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, इसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक भी है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में 90 से 95% CO2 होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। अगला पॉइंट लिख लीजिए भैया, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। अगला एक और पॉइंट लिख लीजिएगा,
लिख लीजिए ये सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य की परिक्रमा ये सूर्य की परिक्रमा ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। 225 दिनों में पूरी कर लेता है, पूरी कर लेता है। अगला पॉइंट एक और लिख लीजिएगा, इसे प्रेशर कुकर तारा, प्रेशर कुकर तारा, प्रेशर कुकर तारा भी कहते हैं, तारा भी कहते हैं। अंतिम और लास्ट पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ये पृथ्वी के विपरीत, पृथ्वी के विपरीत दिशा में, पृथ्वी के विपरीत दिशा में पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ? पृथ्वी भैया पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम घूमता है, पश्चिम घूमता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं और इसको समझाते हैं। ठीक भैया, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो हम लोग इस पे जरा 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, ये क्या है, डायग्राम में आप देखिएगा, ये सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। दूसरी बात, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्यों पृथ्वी की जुड़वा बहन? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेप और साइज में बिल्कुल कैसा है, पृथ्वी जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। जुड़वा बहन का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो सेम ट्विंस होते हैं, कभी कभी सेम ट्विंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, चेहरा भी एक जैसा होता है, उनका रंग रूप भी एक जैसा होता है, तो सेम ट्विंस, इसीलिए इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेम पृथ्वी जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब देखिए, इसका सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है, जबकि हमारे वहां आप देखिए सूर्योदय पूरब में होगा और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, लेकिन इसके इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ घूमेगी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन ये ग्रह कैसे घूमता है, ये ग्रह ऐसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमता है। ठीक है, ये ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है, इसीलिए इसका सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। आप लोगों ने देखा होगा, सूर्यास्त के टाइम आप देखिएगा, एक ग्रह आपको पश्चिम में, एक आपको बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है। ठीक है, आप देखिएगा कभी कभी सूर्यास्त के समय पश्चिम में आपको एक बिल्कुल चमकीला सा तारा दिखाई देगा, वही होता है क्या, शुक्र, वही शुक्र ग्रह होता है। और आप उसी को देखिएगा, सुबह सूर्योदय के टाइम देखिए तो वो आपको पूरब में दिखेगा। यही है सूर्य, ये सबसे चमकीला तारा भी है, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है? चमकीला ग्रह है, इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक, दूसरी बात, इसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या है, CO2 पाई जाती है। अब इसके वायुमंडल में क्या है, 90 से 95% CO2 है। आपको पता है कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मैंने अभी बताया इससे पहले कि जो सूर्य का प्रकाश है
वो चला तो आता है, लेकिन वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सूर्य के प्रकाश को विकिरण के द्वारा जब वो वापस जाता है तो उसको वापस नहीं जाने देती, वो वहीं पर रोक लेती है। तो यहाँ पर क्या है, 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है, लेकिन जब वो विकिरण के द्वारा वापस जाने लगता है तो फिर इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वापस नहीं जा पाता, इसीलिए ये ग्रह बहुत गर्म होता है। इसीलिए ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है और इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है, तो इसीलिए इसको प्रेशर कुकर तारा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए आप पॉइंट क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे ही बुध में एक चीज नोट कर लीजिएगा, आप लोग छूट गया होगा शायद, बुध में नोट कर लीजिएगा कि बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। वैसे ही शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। आपसे प्रश्न अगर पूछ ले कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपको बता देना है बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। अगला, ये पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया शुक्र के बारे में। ठीक है, तो शुक्र के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िएगा आराम से, समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अगला ग्रह पढ़ते हैं। ठीक है, अगला ग्रह कौन सा है, शुक्र के बाद मैंने कौन सा लिखवाया, पृथ्वी। ये ग्रह अच्छा है, अच्छा इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, और हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो ग्रह हमेशा अच्छा होता है ना, सही बात। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद पृथ्वी के बारे में तो हमको सब पढ़ना ही पढ़ना है, तो सब ज्योग्राफी में पृथ्वी ही पढ़नी है पूरी। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं, पहले पृथ्वी के बारे में समझ लेते हैं। दूरी के क्रम में कौन सा है, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, तीसरा है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहे तो लिख ले, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, लिखना चाहिएगा तो आप लोग लिख लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। देखिए अब इसकी आकृति कैसी है, लिख लिया, इसकी आकृति अंडाकार है। कैसी है, अंडाकार है। ठीक, पृथ्वी की आकृति कैसी है, अंडाकार है, ज्वाइड है। ठीक है, अंडाकार है। दूसरा लिख लीजिएगा, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक भैया, ये क्या है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, अंडाकार है, और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक भैया, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका परिक्रमण काल कितना है, ठीक है, या यानी कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। ये आगे लिख लेना, ये सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। आगे देखिए, इसे जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें इतना ही समझते हैं, बाकी आगे तो पूरी पृथ्वी पढ़नी है, तो हम लोग आगे तो पूरी पृथ्वी पढ़नी है, तो फिर आराम से पढ़ते चलेंगे। यहाँ पर हम लोग इतना ही समझ लेते हैं पृथ्वी के बारे में। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति ज्वाइड है, और ये अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये
अपना एक चक्कर कितने दिनों में, सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेती है? ये सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी कर लेती है। वैसे तो 365 दिन 6 घंटे होते हैं, लेकिन 6 घंटे के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर 365 दिन आप समझिए, ये 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। ठीक है, परिक्रमा करती है। ये सूर्य से कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर तो हमने 15 करोड़ लिख दिया, ये औसतन दूरी है। आगे हम लोग जब उपसौर और अपसौर की घटना पढ़ेंगे तो बताएंगे फिर कितना दूरी पर है, जब पास होती है तो कितना और दूर होती है तो कितना, ये हम लोग उपसौर और अपसौर में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम लोग इतना ही समझते हैं। अब देखो इसे जल की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? इसे जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे इसको तो यहाँ पर जल बहुत अधिक है, इसलिए ये कैसा दिखाई देता है? एकदम ब्लू कलर की दिखाई देती है पृथ्वी, तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के बारे में इतना ही समझते हैं अभी यहाँ पर, आगे बाकी पढ़ेंगे। अगला ग्रह आपका कौन सा है? मंगल। ठीक है, अगला ग्रह कौन सा आपका है? मंगल। ठीक है, मंगल के बारे में हम लोग समझते हैं। मंगल, ठीक है, ये दूरी के, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? किस नंबर का ग्रह है? सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे नंबर का ग्रह है। ठीक है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, डायग्राम के द्वारा आप लोग समझ जाएंगे। आगे लिखिए, देखिए ये लिख लीजिएगा, इसमें ये 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, पूरी करता है। ये क्या करता है? 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। आगे लिखिएगा, इसकी सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब आप देखिएगा कि मंगल सौरमंडल का एक ऐसा इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये भी साथ में नोट कर लीजिएगा, मंगल सौरमंडल का, ठीक है, मंगल सौरमंडल का इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। क्या है? जीवन की संभावना है। ठीक है, मंगल एक ऐसा इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। अब देखिएगा, इसके लिए कई बार बहुत से मिशन भेजे जा रहे हैं हमारे वहाँ से। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए आप देखिएगा नासा भी मिशन भेज रहा है, इसरो भी मिशन भेज रहा है, बहुत से लोग अपने अपने मिशन भेज रहे हैं। बहुत सी स्पेस एजेंसी जो हमारे वहाँ की हैं वो मिशन भेज रही हैं मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो जो अध्ययन के बारे में जो न्यूज़ अपडेट होती रही वो हम लोग करंट में पढ़ते चलेंगे। फिलहाल तो मंगल के बारे में इतना ही कि ये 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, इसकी सतह लाल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल सौरमंडल का इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना पाई जा सकती है। तो ये तो मैंने आपको 4 आंतरिक ग्रह बता दिए। ठीक है, 4 आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एक बात में रट लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह उनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला ग्रह आपका है बृहस्पति। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बृहस्पति। ठीक है, अगला ग्रह आपका है बृहस्पति। तो बच्चों आपका अगला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ये तो हम लोग आंतरिक ग्रह समझ लिए हैं। अब हम लोग कल इसके आगे की क्लास में कल बृहस्पति से जो बाह्य ग्रह हैं, गैसीय ग्रह हैं, इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसी रही क्लास। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, मैंने कमिटमेंट की है कि मैं निःशुल्क जीएस पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, तो सारी जीएस आपको निःशुल्क ही पढ़ाई जाएगी और टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाई जाएगी। ठीक है।